नमस्कार। आज आपको बताऊंगा कि पेटीएम सर्विस एजेंट आप कैसे बन सकते हैं। बिना देरी के स्टार्ट करता हूं। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आज बताने वाला हूं आपको, लाइव दिखाने वाला हूं ऑन स्क्रीन। यहां पे आपको दिखेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि पता नहीं पता है आपको कि नहीं पता है, अब रिकॉर्डिंग नहीं करने देता है। मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप करते हैं पेटीएम की तो वो रिकॉर्डिंग नहीं करता है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको ट्राई किया, मैंने अपना ही करके उसको देखा पेटीएम सर्विस एजेंट बनने के लिए। तो उसका स्क्रीनशॉट मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा वैसे वैसे स्क्रीनशॉट आता जाएगा। आपको क्या करना है वहां पर जाके, और वो प्रैक्टिकल मैंने किया। मैंने कहा कि चलो मैं ही कर देता हूँ, हालांकि उसमें कुछ फीस भी है, आगे आने वाले समय में बताऊंगा आपको। तो उसकी कुछ फीस भी है। तो मैंने अपना ही करके देखा था और मैंने अपना अप्लाई किया है। आई कार्ड भी उन्होंने प्रीव्यू कर दिया है। तो आपको दिखा देता हूँ कि कैसे पेटीएम सर्विस एजेंट आप बन सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्रीन पर देखते जाना, मैं बताते जाऊंगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट मैंने दूसरे फ़ोन से लिया है तो ही अवेलेबल हो पाया है ये चीज़। और इसमें ना ही आप अवेलेबल हो पाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं सकता पेटीएम वॉलेट का, तो इसलिए मैंने दूसरे फ़ोन से खींचा है और आपको दिखाता रहूँगा, जैसे जैसे बताता जाऊँगा। तो आपको टॉप बार में पेटीएम के जाना है और पेटीएम के टॉप बार में आपको सर्च करना है। नहीं मिल रहा होगा आपको, वो सर्चिंग ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो पेटीएम में सर्च करना है, आपके टॉप बार में सर्च बार होता है पेटीएम का, स्क्रीनशॉट पे आप देख रहे होंगे। पेटीएम सर्विस एजेंट का आप करके सर्च करेंगे, उसको क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद उसमें कई वीडियोस भी आएंगी उससे रिलेटेड, कि पेटीएम सर्विस एजेंट के क्या बेनिफिट हैं, कैसे बन सकते हैं, क्या चीज़ है, कैसे पैसे कमा सकते हैं। दावा है उनका कि 20,000 से 30,000 आप महीने कमा सकते हैं अगर आप उसको थोड़ा टाइम देंगे तो। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही खोलेंगे आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन में खुलेगा, उसमें क्यूआर कर सकते हैं, उनका कोई साउंड बॉक्स है। जैसे पेटीएम क्यूआर कोड होता है, उसी में एक साउंड टाइप का कुछ सिस्टम है, आप देखेंगे जाके तो वो कर सकते हैं। एटीएम मशीन, यानी कि जो शॉप्स पे एटीएम मशीन होती है, स्वाइप करके पेमेंट ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, वो आप कर सकते हैं। पहले वाले ऑप्शन में, ऊपर वाले ऑप्शन में आप कर सकते हैं। उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो शायद बिजनेस बिजनेस सर्विस या फाइनेंस सर्विस ऐसे करके आएगा ऊपर। तो वो कर सकते हैं, और उसकी फीस मेरे हिसाब से 999 है, जहां तक मुझे वो देख के पता चला है। तो वो 999 है। और शायद ये जब फाइनल पेमेंट जब मैंने की अपने इसके लिए, तो उसमें रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट करके लिखा था। तो मेरे ख्याल ये वापस भी हो जाएगा अगर आपको जब वापस करना है या फिर खत्म करना है इनके साथ बिजनेस तो पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स आपको, और एटीएम मशीन लगाने का ऑप्शन, जिसकी 999 फीस है, रिफंडेबल है, ऐसा लिख के आ रहा था। बाकी आप करेंगे तभी पता चलेगा प्रैक्टिकल। दूसरा ऑप्शन आता है मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, डिश यानी कि बिजली का बिल, गैस कनेक्शन, ये सब चीजें आता है, और इसकी है 199। तो मैंने ये वाला किया है, क्योंकि मुझे नीड नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है वैसे इसकी अभी फिलहाल, और टाइम भी नहीं दे पाऊंगा। और आपको पता ही है, कोई भी काम करने के लिए टाइम तो देना ही पड़ता है, तभी वो काम होता है, ये तो सच्चाई है, जग जाहिर है। तो मैंने ये 199 वाला करके सारा प्रोसेस देखा था, तो ये वाला मैं बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस उसका भी होगा, ये कंफर्म मैं कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों चीजों में ही एजेंट आप बन रहे हैं। अब आपको बता देता हूँ, दूसरा ऑप्शन आपने देख लिया। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मोबाइल रिचार्ज से रिगार्डिंग, यूटिलिटी रिचार्जिंग, उससे रिलेटेड हो जाएगा। इसकी 199 फीस है और वो रिफंडेबल है। इसके बाद अब आप जैसे ही बिकम पेटीएम सर्विस एजेंट, नीचे पूरा स्क्रॉल करेंगे इस चीज को, तो नीचे आ जाएगा बिकम अ पेटीएम सर्विस एजेंट। तो उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिटेल्स आपसे पूछेगा, पर्सनल डिटेल, और उसमें पहले ही ऑप्शन दिखा देगा पर्सनल डिटेल। कुछ टेस्ट वगैरह भी लेता है, ये ऑनलाइन ही टेस्ट लेता है, मैंने दिया है, मैं बताने वाला हूँ अभी। तो वो चीज़ें भी देता है। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने के तरीकों के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो पहला तो पर्सनल डिटेल हो गया, टेस्ट लेता है, और बैंक डिटेल वगैरह, और ये सब चीज़ें हैं। तो अगला स्टेप जो इसके बाद होता है, जैसे बिकम करते हैं, बिकम पेटीएम सर्विस एजेंट, पर्सनल डिटेल में आपसे पूछता है आपका जीमेल, मोबाइल नंबर, डीओबी, फोटो आपका लेता है। अब फोटो किस लिए लेता है, साइड में आपको दिख रहा होगा, वो दिखा देता हूं। जैसे फोटो आप अपलोड करेंगे, आपको एक आई कार्ड दिखाता है, पेटीएम एजेंट आई कार्ड, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ, देख लेना आप। तो पहले मैंने टी शर्ट में फोटो खींची, और फिर उसके बाद मैं सोचा ऐसे ही होगा, फोटो उन तक ही रहेगी, कहीं बाहर आएगी नहीं, क्योंकि फॉर्म भर रहे हैं हम लोग। तो मैंने देखा कि एटीएम में, सॉरी,
कार्ड में फोटो आ रही है तो टी शर्ट में अच्छा नहीं लगता, तो फिर इस वाली साइड में मैंने खिंचवाया, देख रहे होंगे आप फोटो। तो वो अपना अच्छे से खींच के देना ताकि कार्ड में अच्छा लगे। उसके बाद फोटो के बाद आप एजुकेशन आपसे पूछेगा। और सबसे बड़ी बात, मेन, पैन कार्ड अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो टीडीएस कटता है। आपको पता होगा कि जब भी आप कहीं एमएनसी कंपनी में या बड़ी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो आपका टीडीएस जरूर कटता है आपकी इनकम पे। तो अगर मान लीजिए 100 रुपए आप कमाते हैं तो टीडीएस इनका कहना है कि अगर आप पैन कार्ड, यहाँ पे देख लीजिए, पैन कार्ड प्रोवाइड करेंगे तो हम आपका 5% टीडीएस काटेंगे। टीडीएस क्यों कटता है आगे बताऊंगा, कैसे वापस आएगा वो पैसा वो भी बताऊंगा। तो पैन कार्ड अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो 5% वो टीडीएस काटेंगे आपके पैन कार्ड पर। और अगर पैन कार्ड आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो 20% आपका टीडीएस कटेगा, यानी 100 रुपए में से 20 रुपए वो काट लेंगे। तो इससे अच्छा है आप पहले वाला ऑप्शन चुनिए, पैन कार्ड अपना प्रोवाइड करा दीजिए उनको। 5% टीडीएस कटेगा, यानी कि 100 में से सिर्फ 5 रुपए कटेंगे जहां आपको 20 कटने थे। अब आपको बता दूं कटता क्यों है, ये इसलिए कटता है क्योंकि एमएनसी, मैंने भी आपको बताया, एमएनसी और बड़ी बड़ी कंपनियों में हमेशा टीडीएस कटता ही है। तो टीडीएस कटने के बाद जो 5 रुपए आपका कटेगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1,000 कमाते हैं तो 50 रुपए कटेगा, 100 रुपए पे 5 रुपए। छोटा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ज्यादा समझ आएगा। 100 रुपए पे 5 रुपए कट गया, टीडीएस कट गया, वो आपके पैन नंबर पे टीडीएस काट देंगे। टीडीएस कटने के बाद क्या होता है, मान लीजिए अगर 20-30 रुपए की बात है, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप इसमें आ रहे हैं तो 20-30 रुपए कमाने तो आ नहीं रहे हैं, तो ज्यादा ही मेरे हिसाब से होगा। तो अगर मान लीजिए वो अमाउंट बढ़ जाता है 5-5 रुपए करके 12 महीने में, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें आपका 1,000 रुपए टीडीएस काट लिया इन्होंने आपको। ये इस तरह से समझिए। तो वो जो 1,000 रुपए इन्होंने टीडीएस 5% पूरे साल भर आपके काम करने के बाद काटा और उसके बाद आपको पेमेंट की है। और उसमें क्या है कि पांच जो 1,000 रुपए आपके इकट्ठे हो गए वहां पे कट कट के तो वो आपके पेन नंबर पे काटा है। और आप जब रिटर्न भरवाएंगे, किसी से रिटर्न आप भरवाएंगे तो उसमें वो टीडीएस शो होगा और वो आपके रिटर्न के माध्यम से आपको वापस मिलेंगे टीडीएस। और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, जो भी आईटीआर के आप यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न में अकाउंट नंबर जो दिया होगा उसमें। इसके लिए आपको भरवानी होगी आपकी आईटीआर, क्योंकि ये प्रोफेशनल वे है, यही एक तरीका होता है जेन्युइन काम करने का, अच्छा। और एक हिसाब से कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी टाइप का ये काम होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, एमएनसी में। तो इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, अगर ये आईटीआर आपको कुछ इश्यूज आता है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे बता देना, मैं वो आईटीआर अकाउंट्स का तो मेरी बैक है ही, आपको पता ही है। तो वो रिफंड जो होता है, जो आपके आईटीआर में पैसे आते हैं, वो मैं करवा सकता हूँ आपका। अगर आपको करवाना है तो करवा लीजिए, नहीं तो आप जिसको जानते हैं जो आईटीआर भरता है, जो जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करता है, जो अकाउंट का काम करता है, वो बहुत अच्छे से समझेगा और कर देगा। उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, उसमें उसकी फीस, जो भी वो फीस लें, आपको अपने हिसाब के ऊपर से है। बाकी जब ये चीज करनी होगी, जब ये कदम उठाना होगा, तब बात कर लेना। उसके बाद बढ़ते हैं। लेकिन पैन कार्ड का ये बहुत ध्यान रखना, 100 में से आपको अगर बिना पैन कार्ड के होगा तो आप उसको वापस भी नहीं ले सकते हैं। और और ना ही उसको क्लेम करके अपने आईटीआर में ले सकते हैं, क्योंकि आप पैन कार्ड नहीं देंगे तो सीधे सीधे 100 रुपए पे 20 रुपए वो कट जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा आईटीआर भरवा लो। 1,000 रुपए आपके एग्जाम्पल के तौर पे 1,000 रुपए आपके वापस आ रहे हैं तो 500 रुपए उसको दे दो जो आईटीआर भरता है। या जिस तरह से आपकी डील हो, फ्री में भी, क्या पता आपके दोस्त या जिसको जानते हो वो फ्री में भी कर दें और आपका रिफंड आ जाए। तो मेरे हिसाब से पैन कार्ड देना बहुत जरूरी है, नहीं तो खामखा 20 रुपए, मतलब 20% आपकी जो है अर्निंग कट जाएगी। अब बात करते हैं अगला डॉक्यूमेंट्स जो होता है, वो आधार कार्ड। और आधार कार्ड ही सिर्फ मांगता है फ्रंट और बैक का, और वो मांगता है फोटो। फोटो के बाद उसके बाद क्या करना होता है, आप इधर देखिए, एक एड्रेस जो आपके पेटीएम में अभी तक आपके एड्रेस डाला होगा आपने, एक केवाईसी का एड्रेस होगा, एक कहीं आप स्विच किए होंगे, कहीं गए होंगे इधर उधर, तो उसका अकाउंट उसका एड्रेस आपने डाला होगा, तो वो वाला एड्रेस आपको क्लिक करना है और वो वाला क्लिक करना है जिसपे आप कम्युनिकेशन कर सकें। उसको क्लिक करते ही बैंक की तरफ बढ़ेंगे आप, और बैंक में पेटीएम बैंक का होना अनिवार्य है, उनका ये कहना है। और सीधे वो पेटीएम बैंक आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सिर्फ पेटीएम बैंक को सिलेक्ट करता है। और मेरे हिसाब से देख लेता हूं मैं भी एक बार, उसमें ऑप्शन भी नहीं है कि आप नया ऐड कर सके। तो पेटीएम बैंक आपका होना बहुत जरूरी है इसमें, अकॉर्डिंग टू मी। पेटीएम बैंक का मैंने खींचा नहीं, ओनली पेटीएम बैंक आपको होना बहुत जरूरी है। वो उसका फोटो नहीं लिया। तो वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आधार सब डॉक्यूमेंट्स पूरा करने के बाद पेटीएम बैंक होना जरूरी है, उस पेटीएम बैंक में ही आपका कनेक्ट होगा ये, और वहीं पे आपकी अर्निंग आएगी। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही क्लिक करेंगे एक टेस्ट होगा, वाह वाह,
ये करके मेरे को बड़ा अच्छा लगा। एक टेस्ट होगा 5 क्वेश्चन का, स्क्रीन पे दिखा दूंगा, इसकी तो फोटो ली हुई है। सब में 2 से 3 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 50% अब आपको लाना है, तो इसका मतलब अगर 2 लाओगे तो 20-40% होगा। तो 3 क्वेश्चन 5 में से सही करने हैं आपको। टेस्ट होगा ऑनलाइन, एज इट इज हो जाएगा। मैंने फोटो नहीं ली क्योंकि शायद ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन को लीक करना हो जाएगा, लेकिन उसमें जो जरूरी भी नहीं कि वो सेम एज इट इज क्वेश्चन सबको आए। तो 5 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा कि आपकी एबिलिटी चेक कर की जाएगी कि आप मतलब कितना अवेयर हैं या फिर कितनी आपकी नॉलेज है। और सबसे बड़ी बात, ये एजुकेशन भी पूछ रहा है, 12th और ग्रेजुएशन, 2 ऑप्शन है यहाँ पर। तो ये चीजें आपको टेस्ट होगा, और उसमें 5 में से वो आएगा। देखो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन आया है। 2 क्वेश्चन मुझे याद है, एक या दो याद है। एक तो याद है कि अपने भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये पूछा था। और 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 कुछ एवरेज निकालने की बात आई थी कि अगर किसी खिलाड़ी ने इतना इतना रन मार, 3 ऑप्शन दिए थे कि 100, 50, 75 ऐसा कुछ, तो उसकी एवरेज कितनी हुई वो था। और ऐसे क्वेश्चन थे, अब अपने आप देख लेना और हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा कुछ इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे ही ये करेंगे उसके बाद आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पेमेंट पे एंड ऐसा करके ऑप्शन होगा, उसके नीचे ही लिखा है कि ये रिफंडेबल सिक्योरिटी है जो आपको डिपॉजिट करनी है। तो उस पर मैंने जैसे ही पे किया, उसके बाद वो पेमेंट हुई नहीं मेरे हिसाब से। आप देख रहे होंगे कि ऑरेंज ऑरेंज कलर करके आया हुआ है, और वो अभी वेरिफिकेशन के लिए है। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद आपका वेरिफिकेशन में चला जाता है। मैंने तो सोचा था कि रेफरल कोड अगर आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो उससे आपका भी बेनिफिट होगा और मेरा भी बेनिफिट होगा। लेकिन जैसे ही ये सब चीज़ें, ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दिया आपने। उसके बाद जो सी चीज़ें होती हैं उस पर पार्ट 2 जरूर लाने वाला हूँ मैं। जैसे ही अप्रूवल के लिए वहां से मेल या मैसेज या कॉल, पहले तो कहते थे कॉल आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी सारी चीजें जब ऑनलाइन उन्होंने कर ली है, तो कॉल वॉल आने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट ले लिया उन्होंने, सब कुछ कर लिया। अब क्या उसमें कॉल करके क्या पूछेंगे वो। और पेटीएम बैंक में हमारा रजिस्टर भी मतलब हो जाता है हम लोगों का, आप करवा लेंगे, तो उसमें सब सारी चीजें जेन्युइन हो गई, तो मेरे हिसाब से कॉल आने की जरूरत नहीं है, वो सीधे अप्रूवल ही आएगा मेरे हिसाब से। जैसे ही वो आएगा मैं वो अप्रूवल का वीडियो बनाऊंगा, और उसमें रेफरल कोड है उसको आपको बताऊंगा, तो वो डाल के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मेरे ख्याल आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा। तो बाकी और डिटेल जैसे ही इसके बाद अप्रूवल आता है उसके बारे में बताऊंगा। अभी पे और रिफंडेबल ऐसा ही करके, ये देखिए स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर रुक गया है। अब इसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कर रहा है। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा, मेरे हिसाब से उसके बाद मेल या फिर कुछ जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको जरूर वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि पेटीएम सर्विस एजेंट कैसे आपको बनना है। और बीच में ये सर्विस बंद भी हो गई थी, अभी ये फिर से चालू हुई है नई तरीके से, नए एक प्लेटफॉर्म की तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे चीजें बहुत ही बेनिफिट होने वाली हैं। और इसमें बता दूं अर्निंग कैसे होती है, इसमें थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशंस वगैरह देखेंगे आप, तो उसमें अर्निंग का भी आएगा। तो रिचार्ज करते हैं तो 1%, और डीटीएच रिचार्ज का 1%, ये सब चीज़ें वहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जैसे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे पेमेंट और उसमें जाएंगे, तो वो समझ आ जाएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।